आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। मैं सुबोध रंजन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि अगर आपको एंकल पेन नहीं है तो किन किन सावधानियों से आप हमेशा के लिए एंकल पेन से बचे रह सकते हैं, और अगर आपको किसी तरह का कोई एंकल पेन है तो आप किन किन एक्सरसाइजों के द्वारा उसे हमेशा के लिए सही कर सकते हैं। तो आइए हमारे शिष्यों के द्वारा आपको बताते हैं कि रनिंग करते समय ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं जिससे करने से आप एंकल पेन से बचे रहेंगे, और कौन कौन सी एक्सरसाइजों से आप उसे 100% क्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि एंकल पेन होने के मुख्य कारण क्या है। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पर रनिंग करते हैं जहां छोटे मोटे गड्ढे पड़ते हैं, तो वहां पर आपका अगर जूता जो है, मैं आपको यहाँ एक जूते का सोल दिखाने जा रहा हूँ। ये आप नाइकी का है, आप देख सकते हैं। तो अगर इसका सोल मोटा नहीं होता, पतला होता है सोल, जैसा कि कुछ यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा, अगर सोल इससे या थोड़ा इससे पतले रहेंगे तो थोड़े बहुत जो गड्ढे होते हैं, ऊंचा नीचा स्थान होता है, वहाँ पर जब आपका पैर पड़ता है तो आपका एंकल ट्विस्ट होने का खतरा होता है। लेकिन अगर आपके जूते का सोल मोटा होता है तो थोड़ा बहुत जो गड्ढा होता है, ऊंचा नीचा प्लेस होता है, ये आपके एंकल को सेफ रखता है। तो इसीलिए जब आप रनिंग करते हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने जूते के सोल को मोटा रखने की कोशिश करिए, उससे आपको एंकल में इंजरी नहीं आएगी। जूते के मोटे सोल के अन्य फायदे: हील, सिन, नी, ग्लूटस मैक्सिमस और बैक पर प्रेशर कम पड़ता है, जिससे आप इन जगहों की इंजरी से भविष्य में बच सकते हैं। मित्रों, अब हम आपको ले चलते हैं एंकल पेन के दूसरे कारण पर। तो अगर आप इस वीडियो को बारीकी से देखें तो आप इसमें कुछ न कुछ कमी समझ पाएंगे जो एंकल से रिलेटेड है। अगर आप एनालिसिस कर पा रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस बच्चे का जब ये रनिंग कर रहा है तो इसका एंकल अपेक्षानुसार मूवमेंट कम कर रहा है। जब हम रनिंग करते हैं तो हमारा मिड फुट पड़ता है, उसके बाद हम टो की तरफ रोल करके आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसा कि इस बच्चे को आप देख पा रहे हैं तो ये मिड फुट तो रख रहा है, लेकिन आगे की तरफ रोल नहीं कर पा रहा है। एंकल इसका फ्री नहीं है, और अगर हमारा एंकल मूवमेंट नहीं करेगा तो एंकल से लेकर हमारे नी के बीच के हिस्सों में जितना भी हिस्सा पैर का है, वहाँ पर हमें काफ़ी प्रेशर महसूस होगा और हमारी रनिंग स्पीड भी काफ़ी ब्रेक होगी। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि हम रनिंग में अपना किस तरह से मूवमेंट करके अपने एंकल ट्विस्ट होने के खतरे से बच सकते हैं, साथ ही साथ एंकल से नी के बीच में पड़ने वाले प्रेशर से मुक्त हो सकते हैं और अपनी रनिंग में अच्छी खासी स्पीड हासिल कर सकते हैं। आप इस बच्चे को रनिंग करते हुए देखिए, समझिए, एनालिसिस करिए, आप समझ पाएंगे कि इस बच्चे की जो लैंडिंग है वो मिड फुट पर है, और उसके बाद ये आराम से आगे की तरफ रोल करता हुआ टो पर जा रहा और फिर आगे की ओर बढ़ जा रहा है। तो अगर हमारी भी रनिंग शैली कुछ ऐसी है तो हम अपनी मनचाही स्पीड भी पा सकते हैं और एंकल पेन से बचे भी रह सकते हैं। तो मित्रों, इसीलिए हमें रनिंग करते समय ये भी ध्यान देना होगा कि हमारा एंकल प्रॉपर वे में कंप्लीट रूप से मूवमेंट करता रहे, ताकि हम एंकल इंजरी से बच सकें।
एक और छोटी सी सामान्य सी बात और शेयर करना चाहूंगा कि ये जो प्रेशर दिया जा रहा है, जो दबाव डाला जा रहा है, वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट में होगा, विपरीत में होगा। जब आप एक दूसरे के विपरीत बल लगाएंगे तभी आपके जॉइंट्स पर लोड पड़ेगा और उस लोड की वजह से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।